हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 21 दिन की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कि कैसे 21 दिन हम अपने रूल्स स्ट्रैटेजी को यदि फॉलो करते हैं तो किस तरीके से हम उसके में एडजस्ट हो जाते हैं एंड नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेंजेस अपने आप में चेंजेस लाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे नॉर्मल यदि आप वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब में बहुत से वीडियो ऐसे डले होते हैं जो बोलते हैं कि 21 दिन आप अपने आप को सेट करिए, तो आप उस चीज़ के हैबिचुअल बन जाते हैं। इसी स्ट्रेटजी के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या है 21 डेज़ का फ़ॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है, जो ट्रेडिंग करता है उसके मन में, कि मेरे पास परफेक्ट स्ट्रेटजीज़ है, परफेक्ट प्लानिंग है, परफेक्ट सेटअप है और साइकोलॉजी भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, एस्ट्रोलॉजी भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, बट ओवरऑल थिंक के बाद मुझे लॉस क्यों हो रहा है? इसके बारे में हम थोड़ा-सा आज बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 2 तरह के लोग होते हैं। देखिए, जिसके पास है पूरा सेटअप, फुल सेटअप, जिसके पास इस टाइप से अपने सेटअप के ऊपर वर्क करता है वो, एंड सेकंड पर्सन होता है जो सिर्फ़ यहाँ पे प्रॉफ़िट लेने आया है। आएगा, ट्रेडिंग करेगा और निकल जाएगा, इस टाइप से। बट जिसके पास फुल सेटअप है, तो एक बंदा जो है, जो खाली आ रहा है, वो सोच रहा है कि बस आज मैं बैठूँ, प्रॉफ़िट लूँ और निकल जाऊँ। इस टाइप के 2 तरह के लोग ट्रेडिंग करते हैं और यही लोग जो है 95% और 5% में डिवाइड हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे पहले बंदे के बारे में, जो यहाँ पे बैठा है, पेशेंस के साथ में सीख भी रहा है, लॉस भी ले रहा है, कुछ अनुभव कर रहा है, अपनी स्ट्रेटजीज़ पर वर्क कर रहा है, फिर भी वो लॉस कर रहा है, ठीक है? और वही दूसरा व्यक्ति शायद आज वो आया, यहाँ नॉर्मल आया, बैठा एंड उसने प्रॉफ़िट निकाल लिया तुक्के में मात्र, कि हाँ, मैंने यहाँ से पैसा लगाया, ग्राफ यहाँ पहुँच गया और मैंने इतने में अपना प्रॉफ़िट निकाल लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से जब हम देखेंगे, तो जो बेचारा सेटअप पे काम कर रहा है वो तो लॉस कर रहा है। बट आया, एक दिन बैठा, 2 मिनट की ट्रेड ली एंड उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो ओवरऑल ये जो बंदा है वो आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में एंड एक दिन ये सब लॉस कर देगा। और ये जो बंदा है, वो आया है, वो बैठा है, अपने वर्क कर रहा है, बट इसका जो है वो प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मोरल डाउन होएगा और ये यहाँ पे अपना सेटअप, या तो सेटअप चेंज करने की कोशिश करेगा या फिर ट्रेडिंग को छोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अब तीसरी चीज़ की बात करेंगे कि देखिए, 1 दिन का प्रॉफ़िट और 1 दिन का लॉस आपका ट्रेडिंग फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। यदि आपने 1 दिन में अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा लिया, तो ये आप एनालिसिस नहीं करेंगे कि आज मैंने 3000 निकाले तो महीने भर में मैं तो बहुत सारे पैसे निकाल लूँगा, है ना? ऐसा नहीं होता है। और ये मानिए कि चलिए आज आपने लॉस कर लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि कल के दिन में, कल के नेक्स्ट कुछ दिन में सिर्फ़ आप लॉस गेन करेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट एंड लॉस ये तो ट्रेडिंग में होता ही है। कितना ही अच्छा ट्रेडर हो, उसका पी-एंड-एल यदि आप निकाल के देखेंगे तो उसको लॉस भी होते हैं और प्रॉफ़िट में भी। हाँ, पर ओवरऑल यदि वो अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा है तो लॉस के साथ-साथ उसे प्रॉफ़िट भी हो रहे हैं। तो 1 दिन का प्रॉफ़िट और 1 दिन का लॉस आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। इसके लिए आप अपना जो एनालिसिस करेंगे, या तो वो वीकली लेवल पे कर सकते हैं। वीकली लेवल में भी उतना क्लियर नहीं होता है, इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि आप मंथली लेवल पे अपने आप को देखें। जैसे आरएसआई का यहाँ मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि आरएसआई ट्रेडिंग में मंथली मंथली हमको किस टाइप से अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है कि कितना हमने मंथली टारगेट को हिट किया है। वही बात मैं आज बताऊँगी कि मंथली अपने आप को चेक करिए कि हम मंथ में, 1 मंथ में जो हमारा टारगेट था, क्या हमने वो अचीव किया? यदि किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो फिर उस पे वर्क करना होगा। तो उस 20 डे सेटअप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्टली अपना माइंड सेट करना है कि मैं सिर्फ़ यहाँ ट्रेड लूँगा जो मेरे सेटअप पे वन वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ़ वही ट्रेड लेना है जो आपके सेटअप पे वर्क कर रही है, सारे ट्रेड्स आपको नहीं लेना है। जो आपके सेटअप पे वर्क कर रही है वो ट्रेड लीजिए, ना तो आप, यदि आपके सेटअप के अंदर नहीं आ रही है, जो आपने स्ट्रैटेजीज़ लगाई है वो वहाँ पे नहीं सेट हो रही है, तो प्लीज़ आप ट्रेड नहीं लेंगे उस टाइम, है ना? अपना एक रेशियो डिसाइड, जैसे जो हमारा सेटअप है कि डिसाइडेड है कि हम 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको 1:3 का ही रखना है। जैसे आपने ₹1000 लॉस किया है, मतलब इसका मतलब ये होता है 1:3 का, कि आप 1000 कमाएँगे, मतलब 1000 लॉस करते हैं और 3000 कमाते हैं। तो ये जो होता है 1:3 का रेशियो होता है। तो जनरली लोग यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए, जनरली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक दिन आए, बैठे, अब हो सकता है कि उनको 1000 का लॉस हुआ,
बट उन्होंने पोज़ीशन एग्ज़िट नहीं करी। ही इज़ वेटिंग, मतलब वो बंदा वेट कर रहा है कि हो सकता है मुझे आगे प्रॉफ़िट हो सकता है। तो इस चक्कर में वो धीरे-धीरे करके अपने जो 1000 का मतलब 1/3 का जो पॉइंट था वो एग्ज़िट कर देता है। तो यही तो माइंडसेट होता है यहाँ पे कि हमने जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है वो तो हमने वर्क ही नहीं किया। हमने हमारा लॉस किया और हम निकल गए। तो ये इट्स नॉट अ गुड, हमारा जो रेशियो हमने बनाया उस पे वर्क करिए। सेकंड दिन भी आया वही हुआ। अब सेकंड दिन भी वही हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि मोरल डाउन होगा। अब थर्ड दिन पता चला कि नहीं, गुस्से में आके नहीं, आज से मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अब मैं तीसरे दिन नहीं बैठूँगा और हो सकता है उस दिन वो ग्राफ जो आपने अपना सेटअप बनाया था वो चला गया अच्छा खासा ऊपर। यदि अब आप ये सोचोगे कि यार आज मैं बैठ जाता यहाँ पे तो शायद मुझे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ पे होता। ये चीज़ का माइंड में आ जाएगा और आप फिर इमोशनल आपके हैवी हो जाएँगे आपके ऊपर और फिर से अपने उसी लेवल पे आ जाओगे कि जहाँ पे यार मैं तो बैठ रहा था, अच्छा हो रहा था, फिर मैं नहीं बैठा। तो ये सब चीज़ें ना माइंड ख़राब करती हैं, स्टेबिलिटी नहीं आने देती है हमारी ट्रेडिंग में। यहाँ पे थोड़ी-सी स्टेबिलिटी लाओ, मान के चलिए आपको 3 बार लॉस हो रहा है तो हज़ार का जो हमने लॉस का रेशियो रखा है, उतना ही लॉस करिए। इट मे बी कि चौथे दिन आपको वो झटका नहीं लगेगा जो 2 दिन में आपने झटके लिए हैं। हो सकता है कि देखिए यहाँ से आप चौथे दिन बैठते हैं और आज आपका ग्राफ आपको मिल जाता है एंड 2-3 दिन में आपने हज़ार रुपए का 3000 रुपए लॉस किया था, वो यहाँ पे आकर के 3000 के प्रॉफ़िट के साथ-साथ आपको रिकवर हो जाता है। तो ये सेटअप ज़्यादा सही है या फिर वो सेटअप ज़्यादा सही है जो आपने ये 2 दिन के अंदर गँवाया था। तो थोड़ा हमको यहाँ पे एडजस्ट करना रहेगा, अपने माइंड को सेट करना रहेगा, अपने इमोशन को साइड करिए, थोड़ा-सा उनको कंट्रोल करिए और एक अच्छा प्रॉफ़िट यदि आप ऐसा करेंगे तो एक आप अच्छा प्रॉफ़िट बुक करेंगे। अब यहाँ थोड़ा-सा साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि देखिए क्या होता है कि हमारे किस तरीके से हमारा ही माइंड हम नहीं समझ पाते कि हमारा माइंड क्या कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं साइकोलॉजी का एक बेसिक पॉइंट बताती हूँ कि यहाँ पे ना हमारे माइंड में 1 सेकंड के अंदर 1000 थॉट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। एक साथ 1000 10,000 थॉट्स एक साथ आते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कि हम अपने अपने माइंड को इस तरीके से सेट करें कि हाँ, हमें यहीं पर आना है। देखिए फर्स्ट डे यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डे तो हम बैठे, हमने डिसिप्लिन फ़ॉलो किया। पर पहले दिन डिसिप्लिन फ़ॉलो किया और उसके साथ-साथ हमारे उसमें दूसरे दिन बैठे तो हमारे इमोशंस आ गए। हमारे तीसरे दिन प्लानिंग कुछ और चेंज कर दी हमने। चौथे दिन यार बोला कि नहीं, आज तो शायद मार्केट अप जा सकता है या फिर आज शायद मार्केट हमारे सेटअप पे आ सकता है। तो ये सोच कर के जो हमारी गट फीलिंग है हम उसके पीछे चले जाएँगे और हो सकता है फिर हम लॉस कर लें। तो नहीं, हमको यही सब चीज़ें बिगाड़ देती है। सारे ये जो साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं ना, ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिगाड़ते हैं। नॉर्मल पर्सन को अपने छोटे से काम के लिए भी अपने आप को सेट करना पड़ता है। तो हमें ट्रेडिंग में जब हम बैठते हैं ना, तो इसके लिए सबसे बड़ा माइंड गेम ही होता है। सबसे ज़्यादा हमको हमारे माइंड में डिसिप्लिन लाना रहता है। सेटअप पर काम करने से पहले हमें अपने माइंड पे काम करना है, उसके बाद हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे जाके बैठना है। यहाँ सिर्फ़ डिसिप्लिन पर फ़ोकस करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करेंगे। कंसिस्टेंसी रखिए, डिसिप्लिन रखिए, अपने सेटअप का वेट करिए। तो देखिए आप ये मान के चलिए 1 वीक में आपने 3 दिन लॉस किया और 1 दिन इतना अच्छा प्रॉफ़िट किया कि आपने सब कुछ अपना अचीव कर लिया जो आप करने के लिए बैठे हैं। तो क्या ये सही है या फिर वो सही है कि रेगुलर बैठें और लॉस करें? नहीं। इट मे बी जिस दिन आपका ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, हमको उसी दिन बैठना है। स्ट्रेटजीज़ मिल रही है तो ही बैठना है, तो ही अपना पोज़ीशन लेनी है, नहीं तो आपको सिर्फ़ पेशेंस रखना है। ट्रेडिंग करना जो है वो बच्चों का खेल नहीं होता है, इस चीज़ को माइंड में रखिए। इसके लिए यदि कोई बच्चा भी है, मतलब बहुत यंग एज के लोग भी हैं ना, तो उनको भी अपना डिसिप्लिन बनाना होता है। जो डिसिप्लिन बनाएगा वही अपने गोल पे अचीव करेगा। एंड यहाँ पे एक और बात करते हैं हम कि देखिए, एक दिन में कोई ट्रेडिंग नहीं सीखता, इसके लिए महीनों, हफ्तों और सालों की मेहनत रहती है, तभी बंदा एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाता है। आपको यहाँ पे मैं रूल्स बता रही हूँ कि यदि आपको सेट होना है तो आपको 21 दिन अच्छे से अपने ऊपर मेहनत करनी है और ये 21 दिन का फ़ॉर्मूला आप 1 मंथ लगाएँगे, आप देखेंगे कि कुछ प्रॉफ़िट हुआ है तो अगले मंथ फिर उसको फ़ॉलो करिए। फिर देखिए कि आप किस तरीके से अपने आप को सेट कर पा रहे हैं। और जब आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करेंगे, देखेंगे, तो पता है वहाँ पे क्या होएगा कि आपको आपके दूसरे इमोशंस जो है ना, वो अटैक नहीं करेंगे। सिर्फ़ अपने स्ट्रैटेजीज़ पर एग्ज़ीक्यूशन लाइए, तो आपके इमोशन कभी भी आपको अटैक नहीं करेंगे। ये चीज़ माइंड में सेट रखिए और ये फ़ॉर्मूला 21 दिन तक के रिपीट करिए। इट विल बी वर्क फॉर यू।
लास्ट बात करेंगे रूल्स के बारे में। क्या रूल्स हैं? तो लास्ट में फर्स्टली इमोशनल होकर के एग्ज़िट हमको नहीं करना है। जो भी हो, जो भी चल रहा हो टारगेट अचीव करें। या तो हम टारगेट अचीव करेंगे या तो स्टॉप लॉस हमारा हिट होएगा, उसके बाद ही हम एग्ज़िट करेंगे। ना तो इमोशन में आकर के एग्ज़िट नहीं करेंगे कि नहीं यार लॉस हो गया, व प्रॉफ़िट हो गया चलो एग्ज़िट कर दो। नहीं, इट मे बी लॉस हो गया चलो एग्ज़िट कर दो, नहीं। या तो आपका टारगेट हिट होना चाहिए या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़िट करना है। और स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 के रेशियो में हम रखेंगे। सेकंड बात करेंगे, अपने 1 दिन में ट्रेड डिसाइड करिए, या तो मैं 2 ट्रेड लूँगा या तो 3 ट्रेड लूँगा, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये आपका डिसाइडेड है, या तो च प्रॉफ़िट हो जाए या तो लॉस हो जाए। 2 ट्रेड्स, ओनली 2 ट्रेड्स इन अ डे। इमोशन में आकर के इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं लेंगे। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखेंगे। ट्रेड हो जाने के बाद अपने आप को देखें कि जो मैंने सोचा था क्या मैंने वही किया, या फिर मार्केट में प्रेशर पे आकर के मैंने अपने आप की ट्रेडिंग में कुछ चेंज करे हैं, ठीक है? एंड इसके बाद क्या करेंगे, ट्रेड लेने से पहले जैसे अब हो गया, अब कल हम ट्रेडिंग के लिए बैठेंगे तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले देखेंगे कि हमने कल के दिन क्या किया था? कल के दिन मैंने कौन-सी गलती करी थी और वो गलती मुझे आज नहीं करनी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीकली एनालिसिस करो कि मैंने कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफ़िट किया है। मैंने इस वीक में कितनी गलतियाँ की हैं। यदि गलतियाँ की हैं तो मुझे उसमें किस तरीके से चेंजेस करने हैं। क्या मेरा सेटअप जो मैंने बनाया है वो प्रॉफ़िटेबल है, या फिर इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है? या फिर ठीक है, मैं अपने आप में यहाँ कहीं गलती कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे वीकली। सैटरडे, संडे मार्केट ऑफ रहता है, आप बैठ करके इन सब चीज़ों पर वर्क करेंगे। 7 बात करेंगे, अपना स्ट्रैटेजीज़ बार-बार नहीं बदलेंगे, जो स्ट्रैटेजीज़ आपने ली है, स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है, उसको ही दोहराएँ। यदि आप बार-बार चेंजेस करेंगे तो आपकी एक भी स्ट्रैटेजीज़ वर्क नहीं करेगी। आप एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उसपे जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा वो स्ट्रैटेजी जो है, उसको समझेंगे और वो स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रॉफ़िटेबल होगी। और इन सब रूल्स को जब आप 20 डेज़ 21 डेज़ तक के फ़ॉलो करते हैं, तो आप देखिए एक उस और अपना कदम बढ़ाएँगे, जो 5% लोग मार्केट में प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, उनके तरफ आप बढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।